विश्वरूप जो परमात्मा है, उन्होंने विश्वरूप परमात्मा ने तीन का भक्षण कर लिया। अरे तीन का भक्षण क्या किया होगा, आगे विस्तृत पढ़ोगे कि विश्वरूप को न पहचानने वाले जो तमोगुणी थे, जो रजोगुणी थे और जो विकसित थे सत्वगुणी थे, ये तीनों गुण के लोग विश्वरूप को नहीं जानते थे। और विश्वरूप को पहचानने के लिए त्रिपुटी का ज्ञान होना चाहिए। ये सर्वांग योग में लिखा है कि त्रिपुटी का ज्ञान होना चाहिए। क्षर कहते हैं साकार को, जो दिख रहा है, अक्षर कहते हैं साकार में व्याप्त हुए निराकार को, और साकार निराकार दोनों मिलके तीसरा होता है पुरुषोत्तम परमात्मा। ये विश्वरूप में तीनों का लय होगा, यानी विश्वरूप ने तीनों को निगल लिया, अपने में धारण कर लिया। बुद्धि में स्थित हो गए, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, और वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से तीनों भाव लय गए। अब तीनों भाव का लय तो रामायण में लिखा होगा, तीनों भाव का लय तो गीता में लिखा होगा और भागवत में भी लिखा होगा। तो तुलसीदास क्या कहते हैं कि सगुण अगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जी युग निज बस निज बूते, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। हे सज्जनों, आपके निर्मल मन में विचार कर लेना कि मैंने किस दृष्टि से लिखा है, और तुम्हारे मन में नभी मन में निर्मलता नहीं होगी, मन में समझने लायक योग्यता नहीं होगी, तो तुम अनर्थ का अनर्थ कर लोगे। सगुण अगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जी युग निज बस निज बूते, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। अब ये बात को आप समझिए कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई के नाम कहत भव सिंधु सुखाई। ध्यान यहाँ दीजिए। एक आदमी वहाँ बैठे, जो मिलने आवे वहाँ बैठाते जाना, फूल बाद में चढ़ा देगा। सब आप सब उनकी तरफ देखने लगते हो, तब तक हमारा एक सेंटेंस निकल जाता है। उधर बैठिए, आप बैठे तो हो, जो आए यहाँ बैठालते जाइए, बाद में सब प्रणाम कर लेंगे और करवा लेंगे। सगुण अगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जी युग निज बस निज बूते, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। नाम लेत भव सिंधु सुखाई लिखा है रामायण में, के नाम कहत भव सिंधु सुखाई। इसका अंतर समझ लीजिए आप। हम नहीं समझते क्योंकि हमें समझाने वाले नहीं मिले, हम तो वैसे ही ना समझते और ना समझ और मिल गए हमारे गुरुदेव, तो अंधविश्वास पे अंधविश्वास बढ़ गया। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही, कि नाम कहत भव सिंधु सुखाई। इसमें अंतर क्या है? किसी के पेट में दर्द है तो हम कहते हैं औषधि कहत रोग मिट जाही। कहते हम नहीं जाने तुम का कह रहे हैं, ऐसे कह दो ना। किसी के पेट में दर्द, सिर पटक के तड़प रहा है, तो औषधि कहत रोग मिट जाही, औषधि घटत रोग मिट जाही, पर औषधि लेत। देखो कहने में लेने पर। किसी को भूख लगी है तो भोजन कहत भूख मिट जाही, भोजन रटत भूख मिट जाही, और भोजन लेत। देखो लेत में कहत में ये फर्क है। तो ये तुलसीदास जी ने लिखा है, वेद मंत्र का भाषांतर, न गच्छति बिना पानम, व्याधि औषधि सबता, विनय परोक्ष अनुभवम ब्रह्म सबे मुझे। और शब्दों में औषधि औषधि कहने से रोग नहीं जा सकता, औषधि खिलाना पड़ेगी। और भूखे आदमियों को शब्दों में भोजन 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 कहते रहोगे, 24 घंटा भूख नहीं, भोजन खिलाना पड़ेगा। न गच्छति बिना पानम, व्याधि औषधि सबता है। शब्दों में औषधि कहने से न गच्छति, व्याधि व्याधि नहीं जा सकती। इसलिए शब्दों में ब्रह्म 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 परमात्मा परमात्मा कहने से, विश्वरूप विश्वरूप कहने से विश्वरूप का ज्ञान नहीं होता, विश्वरूप की पहचान कराना पड़ेगी। तो ये तो विनय पत्रिका में उन्होंने लिखा कि शब्द ज्ञान अत्यंत निपुण भव, पार न पावे कोई, निष्क्रिय मध्य दीप की बात अंतम निर्मित नहीं होए।
षडरस बहु प्रकार व्यंजन कोई दिन मोर रैन बखाने, पर बिन बोले संतोष जन सो खाए सोई पे जाए। भूखे के सामने षडरस व्यंजन का दिन रात भाषण कर देना और भूख मिटी। षडरस बहु प्रकार व्यंजन कोई दिन और रैन बखाने, दिन रात भूखे के सामने कसमई मालपुआ सब कुछ भी भोजन मुक्ति और हलवा पूरी कह रहे हैं और कहना मिट गई भूख। तो षडरस बहु प्रकार व्यंजन कोई दिन और रैन बखाने मुँह से, पर बिल्कुल बात ना करना, उसको खिला देना और कहने मिट गई। ठीक है, तो इस तरह से लेख में और कहत में ये फर्क है। जब आज आप हमें भोजन को बैठा लोगे और थालियां परस देना और कहना कहिए जी भोजन, कहिए जी भोजन, कहिए जी भोजन, ये कहोगे, लीजिए जी भोजन कहोगे, हैं? तो कहिए जी में जो फर्क है कि कहने से नहीं, लेने से। तो औषधि कहने से रोग नहीं जाता, औषधि खाने से, लेने से मिल सकता है। तो इस तरह से ये सर्वांग योग शास्त्र में भी आ गया कि नाम है उसके आगे जान के बुद्धि जहाँ, लय को प्राप्त होती है वही सतरूप जानना, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। महिमा सदगुरु की ये निबोधार्थ है कही। तो ऐसी सब बातें हमें अनुभव से समझना पड़ेगी। तो ये जो है अवश्य ही जिसका नाम है उसको दिखाकर पहचान कराना पड़ेगी। तो लेख में और कहत में यह फर्क है, कहत है शब्दों में कहा जाता है और लेख है उसको ग्रहण किया जाता है। भोजन लेना है कि भोजन कहना है? कहो नहीं, लेना है। इसी तरह से इन बातों का विचार करना। परंतु एक बात फिर रामायण में आएगी, उससे समन्वित भागवत में भी आती है। क्या आती है कि जासु नाम सुमरत एक बारा, समझ लीजिए, जासु नाम सुमरत एक बारा उतरहि नरभव सिंधु अपारा। जिसका नाम एक बार भी सुमरण कर लेोगे तो अपार भवसागर से पार हो जाओगे। तो हम भवसागर में पड़े किसी नदी के किनारे और हम इस सुमरण कर ले कि पार हो जाए, पार हो जाए, पार हो जाए, ये कहते रहो, हो जाओगे नहीं। नौका पर बैठ के पार जाना पड़ेगा, कहने से पार नहीं होते। तो जासु नाम सुमरत एक बारा उतरहि नरभव सिंधु अपारा। जिसका नाम एक बार भी सुमरण कर लेोगे, एक बार भी, अपार भव सागर से पार होगा। हम तो 100 बार रट रहे हैं राम 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 राम, समझ गए? बोलो क्या भूख मिट जाएगी कि सिर का दर्द मिट जाएगा? सुमरण बिना दिव्य दृष्टि के नहीं हो सकता। तुलसीदास जी कहते श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि से सुमरण होना चाहिए। अथवा देखी हुई व्यक्ति को या देखी हुई बात को जिंदगी में कभी ना भूलने का नाम स्मरण है। जैसे आज आपने मुझे देख लिया, मैंने आपको देख लिया, मैं हजारों किलोमीटर दूर चला जाऊं और वर्ष भर भी दूर रहूं, पर मेरा नाम सुनते ही स्वरूप का स्मरण हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। तो इस सूत्र में भाषा रहती है कि अनुभूत विषय असंप्रमोषा स्मृति। जिंदगी में जिसको हमने एक बार देख लिया है तो जिंदगी में कभी ना भूलने का नाम स्मरण। आपने मुझे देख लिया है, मैं कहीं भी रहूं, मेरा नाम सुनते ही स्वरूप का ध्यान हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ से जबलपुर शहर है, उसमें काशीनाथ नाम के एक संत रहते, उनका ध्यान करो, करो ना, हो जाएगा। और अगर उनको एक बार देख लिया है और जिंदगी में दोबारा नहीं देखा है तो जरूर नाम सुनते ही उनका ध्यान हो जाए। तो देखी हुई वस्तु को जिंदगी में कभी ना भूलने का नाम स्मरण है, यानी कभी ना भूलना है। तो देखा ही नहीं हम परमात्मा 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 के, कहाँ है वो परमात्मा? जिसका नाम होता है उसका स्वरूप होता है। तो तुलसीदास कहते हैं देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बहिन। यानी नाम ये स्वरूप को दिखाकर पहचान कराने वाली संज्ञा है। तो अब शब्द का उत्तर शब्द में देना ये भ्रम फैलाना है, पर शब्द का उत्तर वस्तु दिखाकर देना है।
एक व्यक्ति ने एक साधारण ज्ञानी महात्मा से पूछा कि सिर यानी क्या, सिर किसे कहते हैं? तो वो क्या बोले, सिर मस्तक को कहते हैं। समझ गए? मैं नहीं समझा मस्तक किसे कहते हैं, वो कहते खोपड़ी को कहते हैं। मैं नहीं समझा खोपड़ी किसे कहते, बोले वो मुंडी को कहते। बोले मैं नहीं समझा। तो बोले तुम समझते नहीं हो, मूर्ख हो। अरे दूसरे के पास चला गया, बोले मेरी समस्या हल कर दीजिए, क्या सिर यानी क्या? तो उसने कहा ये सिर मुंह से निकलने वाला शब्द अर्थ है ये। अब माइक यानी क्या? ऐसा मत कहना कि ध्वनि विस्तारक यंत्र है, ये तो शब्द का माइक यानी ये माइक्रोफोन। तो शब्द का मुंह से निकलता है और उस वस्तु को दिखाकर पहचान किया जाता है। शब्द मुंह से निकलता है और उस वस्तु को दिखाकर पहचान किया जाता है। अब हम कहें ये बतलाइए कि राधे लाल यानी क्या? तो जो मुंह से शब्द निकला राधे लाल, और राधे लाल बैठा है, उसको दिखाकर तो दिखा शब्दों में जो कुछ कहा जाता है, जिसके उपलक्ष्य में कहा जाता है, किसी वस्तु के उपलक्ष्य में तो कहा उसको दिखाकर पहचान कराइए। तो शब्द ज्ञान फिर नहीं रहे, कोटन करो उपाय, यही देख प्रभु ने दिए दिव्य दृष्टि समझा। अब शब्द ज्ञान अतिनम कूप बहु पार न पावे कोई, निष्गृह मध्य दीप की बातन कम निर्वृत नहीं होई। शब्दों के भाषण करने वाला कितना ही पारंगत विद्वान हो, पर समझ लीजिए कि वो ज्ञान ये मत समझना। शब्द ज्ञान अत्यंत निपुण बहु पार न पावे कोई, निष्गृह मध्य दीप की बातन कम निर्वृत नहीं। घर के भीतर अंधेरा लगा है, हम दीपक शब्दों में दिया दिया कहेंगे, शब्दों में दीपक दीपक कहेंगे तो अंधेरा भग जाएगा। फिर हम पेट्रोमैक्स कह दें तो भग जाएगा। फिर हमने पावर हाउस कह दिया शब्दों तो भग जाएगा, नहीं भगेगा। परंतु घर के भीतर निष्गृह मध्य दीप के बाद घर के भीतर अंधेरा लगा है, उस शब्दों में दिया या शब्दों में पेट्रोमैक्स कह दिया, शब्दों में पावर हाउस को नहीं भगे। और दिया जला दीजिए और कहना हे अंधेरे 1 मिनट और रुक जाओ, रुक जाएगा। परंतु ये बात बताइए कि वहाँ अंधेरा नहीं रहा, फिर चारों तरफ पहरा लगा दीजिए, कौन से दरवाजे से अंधेरा भगा, कौन से खिड़की में से भागा, कौन से झरोखे में भागते देखा है? तो वो कहते अंधेरा भागा नहीं, अंधेरा ही उजेला हो गया है? ठीक है। तो अज्ञान की विशुद्ध अवस्था विज्ञान है, विज्ञान की अशुद्ध अवस्था अज्ञान है। हमें जो भ्रम था, वो जिस वस्तु के विषय में भ्रमता दिखा के पहचान करा दी तो भ्रम चला गया। ठीक है। इसी तरह से जो अध्यात्म शास्त्र को नियम लागू होते हैं, गीता रामायण भागवत आदि को, और भौतिक जगत में भी वही लागू होते हैं। संख्या और कुचला नाम के जो जहर होते हैं, मालूम होगा आपको किसी को? वो संख्या आर्सेनिक नाम से और कुचला नाम से एक फल होता है, जहर होते, वो खिला दोगे किसी को तो जीभ पे लगते ही मर जाएंगे तुरंत प्राणांत। पर जब फार्मेसी में ले जाकर, औषधि निर्माणशाला में ले जाकर संख्या को शुद्ध किया जाता है, कुचला को शुद्ध किया जाता है, तो मनासन रोगी को दवाई दी जाती है उसकी। तो ये क्या है? तो जहर की अशुद्ध अवस्था तो प्राणनाशक होती है। उस जहर को हमने जब औषधि निर्माणशाला में शुद्ध कर लिया तो प्राण रक्षक भी होती। तो अज्ञान की विशुद्ध अवस्था का नाम विज्ञान है, और विज्ञान की अशुद्ध अवस्था का नाम अज्ञान है। वो अज्ञान भगा नहीं, अज्ञान ही विज्ञान हो गया। तब ये बातें हम सब पढ़ते हैं। हनुमान ने अपनी अवस्था सुनाई थी, क्या सुनाई थी? बार बार रिपीटेशन करना पड़ेगा। हनुमान ने विभीषण से कहा था कि कहु परम में कबन कुलीना कभी चंचल सभी विधीना। हे मित्र विभीषण, में ऊंचे कुल जाति का नहीं हूं, यहाँ रामायण रख लेना। कहूँ परम में कवन कुलीना, मैं भी भला कहूँ कौन ऊंचे कुल जाति का।
कपि चंचल सभी विधिहीन, हम वन में रहने वाले वनचर से सब प्रकार से नीच वृत्ति के थे। प्रात ले जो नाम हमारा ता दिन ताही न मिले है। अगर सवेरे हमारा कोई नाम ले देता था, यहाँ हनुमान को घूमते देखा है तो घर में खाना पीना नहीं होते तो छुपे बैठे रहते कि निकलेंगे तो पटक पटक मारेगा। अरे सवेरे नाम ले दे तो काय नाम मिले यार। डरते थे, हम अज्ञानी थे। असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवी, हे मित्र विभीषण में अधम था, जब मेरे ऊपर राम ने कृपा कर दी तो आज मैं प्रातः ऐसी ज्ञानी होगा। प्रातः ऐसा सवेरे हमारा नाम लेते और सवेरे हमारा दर्शन करने जाते। उस समय सवेरे अगर सुन लेते थे कि हनुमान को घूमते देखा है तो घर में खाना पीना भी नहीं होता था, भूखे बैठे रहते। तो क्या बात थी इसकी कि हनुमान की उस समय राम ने कृपा क्या कर दी। ये किष्किंधा कांड के तीसरे दोहे में लिखा है कि जब हनुमान को सुग्रीव ने भेजा कि जाओ हमारे पहाड़ के तरफ दो जवान बलवान व्यक्ति आ रहे, उनका भेद ले, यदि बाली ने उनको भेजा है तो दूर से इशारा कर देना, ये पहाड़ छोड़ के हमें भागना पड़ेगा। पटवा वाली होए मन मैला भागों तुरंत। ऐसे हनुमान गए थे। तो किष्किंधा कांड के तीसरे दोहे में लिखा है कि सो अनन्य जाके यश मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। हे हनुमान, अनन्य भक्त उसे कहते हैं जिसकी मति या बुद्धि में या ज्ञान पक्का बैठ जाए। मैं सेवक हूँ, जितना जड़ चेतन और चराचर सृष्टि के रूप में सारा जगत दिख रहा है हमारा स्वामी परमात्मा। ये पढ़ो तो उस एक ही समय में हनुमान को ज्ञान हो गया। और वहाँ लिखा है पवन करें बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान, उसकी बुद्धि में विज्ञान आ गया। तो हमारे में तीन प्रकार की बातें होती हैं, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। तो क्या है, अज्ञानी तो हम हैं ही, परंतु ज्ञान से हमारे मन को हम निर्मल करते हैं और विज्ञान से हमारी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। बस क्या लिखा है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान, उनकी बुद्धि में विज्ञान का विवेक आ गया। तो इस तरह से हमारी बुद्धि तीन प्रकार की होती। अज्ञान बुद्धि वो पशु बुद्धि है, खाओ पियो उजाड़ो। कुछ लोग कहते हैं ये भैया कि हम ईश्वर को नहीं मानते, हमारा क्या काम रुकता है। खूब ध्यान से सुनना, हम ईश्वर को नहीं मानते, हमारा क्या काम रुकता है। क्या हमारी खेती बाड़ी न चलेगी, क्या हमारा काम धंधा न चलेगा, क्या हमारे शादी ब्याह न होगी, क्या हमारे बाल बच्चे न होंगे। ये जानवर ईश्वर को नहीं मानते तो उनका क्या काम रुका है, बोलो। चाहे गांव में हो और चाहे जंगल में हो, क्या काम रुका। खूब खाने पीने को मिलता है और उनको भी बाल बच्चे होते हैं, नहीं मानते ईश्वर को, क्या काम। तो हम ईश्वर को नहीं मानते, हमारा क्या काम रुकता है। ईश्वर को न मानने पर हमारी उजाड़ू वृत्ति बंद न होगी। ये जानवर ईश्वर को नहीं मानते हैं पर खूब खाने पीने को मिलता है, खूब बाल बच्चे भी होते हैं उनके जानवरों के, परंतु एक गाय या बैल या भैंस होगा तो थोड़े से घास में उसकी भूख मिट सकती है, पर खेत में छोड़ देना पूरे कचर के फेंक देगी। एक बंदर एक जानवर होता है वो ईश्वर को नहीं मानता। भूखा है, किसी आम के पेड़ पे छोड़ देना तो 4, 5, 6 आम खाने पे भूख मिट सकती है, कतर कतर के सब फेंक देगा। तो जो ईश्वर को नहीं मानेगा उसकी उजाड़ू वृत्ति बंद नहीं हो सकती। इसलिए एक उजाड़ने वाले बैठे हैं सब संसार में और ईश्वर का भजन करते हैं। बताओ, इस तरह से ईश्वर को मानने पर हमारी उजाड़ू वृत्ति बंद हो जाएगी, लूट मार की नष्ट करने की वृत्ति बंद हो जाएगी, दूसरे को सताने को। तो इस तरह से इन बातों का विचार करना बहुत जरूरी है। और फिर आगे की बात आती है, ये 5वें स्कंद में आता है कि प्रतिष्ठापुर, जिसे आज पटना कहते हैं हम बिहार का, चंद्रवंश का ये ययाति नाम का एक राजा था। ययाति नाम का एक राजा था। तो कथा कहाँ से शुरू होती है भागवत में कि ययाति नाम का एक राजा था। उस समय देवों के गुरु बृहस्पति थे और वो दैत्यों का गुरु बृहस्पति था। बृहस्पति शुक्राचार्य था, दैत्यों का राजा था बृहस्पति। तो देवों के गुरु कौन थे?
बृहस्पति। और दैत्यों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। तो ये गुरु और राजा की पुत्रियां थीं। और दैत्यों के राजा बृहस्पति की पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा और देवों के राजा की पुत्री का नाम था देवयानी। ये गुरु की और राजा की पुत्रियां थी। ये भी साथ साथ खेलती रहती थी हमेशा, कहीं जाना, नहाने जाना, कहीं जाना कहीं जाना। एक बार ऐसा हुआ कि वो दैत्यों के गुरु बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा राजकुमारी और देवों के गुरु बृहस्पति की पुत्री देवयानी एक साथ नहाने गई। कपड़े रख दिए किनारे और नहाने घुस गई। तो ये देवों के गुरु जो थे बृहस्पति, उनकी पुत्री देवयानी आई और शर्मिष्ठा के कपड़े धोखे में पहन लिए होंगे, महंगे कपड़े थे, पहन लिए धोखे में। क्या अब वो शर्मिष्ठा आई, मेरे कपड़े जो उसने देखा कि वो पहने दे, तो उससे कहा कि तू, तेरा बाप हमारे यहाँ पलका है, तुझे आंख में नहीं दिख रहा था कि ये महंगे कपड़े राजकुमारी के क्यों पहन लिए, उतार अभी। बहुत बहुत गाली दी। तो वो नाराज हो गई। कौन? देवयानी। उसने जाके कहा कि इस राज में मैं नहीं रहूंगी। ठीक है। तो फिर उसने कहा कि ये बताओ, वो बृहस्पति से कह दिया कि अब वो देवयानी नहीं रहना चाहती है, पानी नहीं पीऊंगी अगर इस राज में रहोगे तो, नहीं तो निकल चलो। तो उसने कहा बृहस्पति से कि वो देवयानी नहीं रहना चाहती, कहती मैं पानी नहीं पीऊंगी, मैं प्यासी मर जाऊंगी, इस राज से निकल चलो। तो बृहस्पति ने कहा दैत्यों के राजा ने कि तुम्हारी पुत्री को समझाओ, समझाओ, किसी भी शर्त पे मान जाए तो हम तैयार रहेंगे। तो आके समझाया देवयानी को कि एक बात बताओ, तो बृहस्पति जी मुझे नहीं छोड़ना चाहते हैं और वो कहते देवयानी से पूछो क्या चाहती है, हम उसकी पूरी करेंगे मांग। तो उसने कहा कि वो बृहस्पति की पुत्री जो राजकुमारी शर्मिष्ठा है वो मेरी दासी बन के रहे, समझ गया, मेरे कपड़े धोए, मेरे बर्तन मांजे और मेरी खुशामद करे, ठीक है, तो मैं रह सकती हूँ। कह दिया उन्होंने, ठीक है। बोले तैयार है। शर्मिष्ठा को दासी बना दी। अब इन दोनों की क्या हो गए, शादी हो गई। ये कहाँ आई देवयानी? ययाति के पास, और वो दासी के रूप में शर्मिष्ठा भी आ गई। तो इसकी खुशामद करती थी, सब करती थी। अब ये क्या हुआ कि देवयानी से 3-4 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा से एक पुत्र हुआ, उसका नाम पुरु था। तना ययाति यौवन गयो रामा। तो पुरु था, पर एक बात ऐसी थी कि देवयानी से शादी की हुई थी कि इसने धक्का भी मार दिया था, तो देवयानी एक कुएं में गिर गई थी शर्मिष्ठा ने। तो ये ययाति जब निकला था वहां से तो वो चिल्ला रही थी, तो उसने निकाल लिया था देवयानी को, ययाति ने। तो ये वो देवयानी से ययाति की शादी हो गई और फिर वो शर्मिष्ठा दासी बन के गई वहां। पर राजकुमारी बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी वो तो राजकुमारी थी, और ये कम सुंदर होगी। तो अपनी देवयानी के साथ तो उसने 4 संतानें पैदा की, परंतु शर्मिष्ठा से भी पुरु नाम का एक पुत्र पैदा हो गया। वो शकल में मिलता था देवयानी से, ठीक है। पर इतना विषय भोगी था ययाति कि उसने जवानी भर विषय भोग किया तो उसको ब्लड क्षय हो गया, रक्त का ट्यूबरक्लोसिस से रक्त का टीबी हो गया। उम्र थी नहीं, जब ब्लड क्षय हो गया, रक्त क्षय हो गया, तो वो उम्र का नया था पर बिल्कुल दुबला पतला हो गया। जब उसने जांच कराई कि मेरा इलाज कुछ किया जाए, तो बोले कि कोई तुम्हारा पुत्र, तुम्हें अपना कोई पुत्र जवानी दे देवे तो तुम जवान हो सकते हो, ठीक है। तो ये देवयानी से उत्पन्न हुए 3 पुत्रों से जवानी मांगी ययाति ने। उन्होंने कहा हम काय को जवानी देंगे, पर शर्मिष्ठा के पुत्र से पुरु से मांगी। तो बोले पिताजी बात क्या है? अरे शरीर की बात क्या है, खून की बात क्या है, मेरा शरीर ले सकते हो। तो ये आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है, चिकित्सा शास्त्र में लिखा है
कि रक्तम सर्व शरीरस्थम जीवस्याधारम उत्तमम, खून ही जवानी होती है। यदि 20 वर्ष का तरुण, जिसको अनीमिया हो गया होगा, रक्त अल्पता हो गई, ब्लड क्षय हो गया, तो 20 वर्ष का आदमी 60 वर्ष के बुढ़े से भी कमजोर हो जाएगा सूख के। इसलिए क्या कहा पूर्व में कि मेरी जवानी में, तो ये शरीर की जवानी नहीं दी, उसने अपना ब्लड ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफ्यूजन, आप ब्लड के जितना खून चाहिए मेरा ले लो, यानी खून को ही जवानी कहते हैं। और जिस शरीर में 20 वर्ष का भी होगा तो खून नहीं है तो वो बूढ़े से भी गया बीता। तो ये मत समझना कि शरीर की जवानी, अरे शरीर में जो जवान अवस्था का खून था और पिता को मैच हो रहा था तो उसने पूर्व ने दे दिया। अच्छा, पूर्व ने जब जवानी दे दी, उसने फिर वो रहा पत्नियों से अपना ऐशाराम भोगना शुरू किया, विषय भागना, और फिर वो बूढ़ा सा हो गया, नहीं ब्लड टीबी फिर व्याप गया। अब यह याति सोचता है, क्या सोचता है कि यत् पृथिव्याम वीर्यम हिरण्यम पशुआ स्त्रिया एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् वासना त्यज। अब मैं किससे जवानी मांगू, अब मैं किससे खून मांगू, तो मेरे शरीर में खून की कमी है तो खून दो। तो उसने सोचा यत् पृथिव्याम वीर्यम हिरण्यम पशुआ स्त्रिया, इस संसार में जितना भी उत्तम खाद्यान्न है, ऊंचे से ऊंचा भोजन, हिरण्यम, इस संसार में जितना सोना चांदी हीरे मोती आदि हैं, और इस संसार में पशुआ, जितने इस संसार में उत्तम सवारी वाले पशु हैं और दूध देने वाले पशु हैं, उस संसार भर में जितनी सुंदर और तरुण स्त्रियां हैं, अरे विषय भोगी चाहे तो एक के लिए काफी नहीं है। इसलिए आज से मैंने कान पकड़ के विषय भोग त्याग दिया और जंगल में चला गया, पूर्व को राज दे गया। इसलिए विषय भोग का समय था वो जवानी आने, उसने ब्लड ट्रांसफर कर दिया। आज भी जिनके शरीर में खून नहीं आता और दुख तकलीफ रहती तो डॉक्टर कहता पहले खून लगेगा तब ऑपरेशन होगा, चाहे नया लड़का हो चाहे पुराना हो, बिना खून दिए नहीं हो सकता। तो अपन ब्लड बैंक बने हैं, उनमें से बैंक देते। शरीर की जवानी नहीं दी, वो अपनी जवानी का खून अपने पिता को दे दिया। अब समझ सकते हो तो समझ लो। तो ये सब बातें, इनके कुछ भावार्थ अलग रहते हैं और इनके शब्दार्थ कुछ अलग रहते हैं। तो अध्यात्म रामायण में श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को ये ज्ञान दिया है उत्तरकांड में। लक्ष्मण, किसी बात को समझने के लिए भाषा शास्त्र में 3 नियम होते हैं, जहित स्वार्थ लक्षण, अजह स्वार्थ लक्षण और मिश्रित लक्षण। जैद स्वार्थ लक्षण भाषा शास्त्र के उस नियम को कहते हैं कि जो हम शब्द बोलते हैं, शब्दार्थ छोड़ के भावार्थ लिया जाता है, ठीक है। वो भावार्थ क्या कहलाता है? जहद स्वार्थ लक्षण। हम किसी के घर में बैठने गए हैं, हमने कहा कि भाई टाइम होगा, हमें जल्दी जाना है, तो गृहस्थ का कहता है अरे 2 मिनट और रुकिए, चाय नाश्ता आ रहा है। 2 मिनट तो और रखो, चाय नाश्ता आया। अरे चाय नाश्ता आ रहा है कि लाया जा रहा है? रख देना चाय नाश्ता, अरे चाय नाश्ता, अरे चाय, पर शब्द ऐसा ही बोला जा रहा है, रुकिए तो न, चाय नाश्ता तो आ रहा है। हम घर में गए, किसी से बुलाते क्या खाना बन रहा है? अरे बन रहा है कि बनाया जा रहा है? अपने आप इसको क्या कहते हैं? जो शब्द हमने बोले थे, शब्दार्थ को छोड़ के उसका लक्ष्यार्थ लेना पड़ेगा। बहुत सी बातें हैं। इसी तरह अजह स्वार्थ लक्षण भाषा शास्त्र के उस नियम को कहते हैं। एक सिद्धांत दिया, गंगायाम घोषा, गंगा में घोषियों के घर हैं, ठीक। तो उसका मतलब है कि ये तो मानना पड़ेगा कि गंगा में घोषियों के घर हैं, तो गंगा के पानी में घोषियों के घर हैं कि गंगा के किनारे घोषियों के घर हैं? तो हम कहें गंगायाम घोषा, गंगा में घोषियों के, घोषी एक जात होती है, तो वो घोषियों के घर हैं कि गंगा के किनारे होंगे? जब गर्मी के दिनों में हमारी नदियों के किनारे जो तरबूजे खरबूजे लगाते हैं नहीं, तो वे गर्मी में अपने घर में ताला लगा के चले जाते और अपनी फसल की रखवाली करते हैं। क्या करते हैं? उनको तरबूजे खरबूजे, ठीक है। जब कोई आता है तो घर में ताला लगा के देखता है, तो मोहल्ले वाले से पूछता है भैया इस घर का मालिक कहाँ है? अपन कहते वो तो 1 महीने से नदी में रहता है।
तो नदी में रहता है, किनारे रहता है फसल लचाने, इसको कहते अजहद स्वार्थ लक्षण। यहाँ शब्दार्थ तो लिया ही जाता है पर उसके साथ नदी के पानी में नहीं रहता, किनारे रह। ये कहते हैं इस घर का मालिक है वो महीने से नदी में रहता है, तो नदी के किनारे रहता है। ये भाव शब्दार्थ तो जोड़ना ही पर भावार्थ रहना पड़ेगा। पर तीसरा हमारे जीवों के लिए लिखा है, क्या है? सो हम देवदत्ता, ये लक्षार्थ उसका। एक 5 वर्ष का बालक एक व्यक्ति को मिला था, तो उसने पूछा कि पुत्र तेरा क्या नाम है? मेरा नाम देवदत्त है। वो संस्कृत सह अहम देवदत्ता, मेरा नाम देवदत्त है। अब वो लंबे समय के बाद जो 5 वर्ष की उम्र में बच्चा मिला था, लगभग 15-20 वर्ष बाद उसी व्यक्ति को फिर मिला और पूछा कि पुत्र तेरा क्या नाम है? बोले सह अहम देवदत्ता। सह यानी वह, अहम यानी मैं, देवदत्त मैं वही देवदत्त हूँ जो 5 वर्ष की उम्र में तो ही अज्ञानी मिला था, आज मैं 20 वर्ष की उम्र में पढ़ लिख के ज्ञानी हो गया। ठीक है, तो सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा, रामायण में लिखा, सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख प्रकाशा तब भाव वेद मूल में। इसी तरह जीव जब तक अज्ञानी रहता है तो जब सदगुरु मिल जाते हैं तो उसको ये निश्चय हो जाता है। तुलसीदास कहते हैं सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा तब भाव वेद भूल। वो 5 वर्ष 6 वर्ष की उम्र में जो बच्चा मिला था, तेरा क्या नाम है? मेरा नाम देवदत्त है। वो जब 20 वर्ष की उम्र में फिर कभी मिल गए तो क्या नाम है? बोले मैं वही देवदत्त हूँ जो आज 20 वर्ष में मास्टर और डॉक्टर बना बैठा हूँ। तो हम अज्ञान में थे जब जीव थे और हमने जब सदगुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मैं वही हूँ, बुद्धि में इससे मैं ही संपूर्ण विश्व अकम्प धारणा बैठ गया द्वेष समाधि से, और समाधि की अवस्था ही अखंड रहने लगे, अनंता मिली उसको वेदों का साथ। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जब जीव को ये निश्चय हो जाएगा सो हम अस्मीति वृत्ति अखंड, सह अहम अस्मि, सह यानी वह, अहम यानी मैं, अस्मि यानी मैं वही देवदत्त हूँ जो 5 वर्ष की उम्र में 6 की तुम्हें अबोध मिला था, आज मैं 20 वर्ष में वो डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया। तो भैया अपने ये विश्व रूप का ज्ञान मिल गया तो